बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। लिखता है यूजिंग द एरिया शो बिलो इन द फिगर एंड इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। आपको यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डायग्राम कर्व बना के दिए इसने, और उसने बताया है कि ए से लेकर बी तक आपके पास A1 उसका 2 है। आपको बता रहा है कि ए से लेकर बी तक का जो एरिया है वो 2 है, बी से लेकर सी तक एरिया 3 है, और सी से लेकर डी तक एरिया आपके पास 3.5 है। अब क्या चीज फाइंड आउट करनी है? कहता है पहली चीज फाइंड करो इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। उसने कहा इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी आप फाइंड करो और उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें ए से लेकर बी तक एरिया आपके पास कितना है, 2। आपको पता है एरिया अंडर द कर्व इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो कर्व के अंदर एरिया होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। तो बेसिकली ए से लेकर बी तक ये कर्व से ही देख के सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास 2 हो जाता है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है, कहां से कहां तक। फिर इसके बाद आपके पास वो लिखता है बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक एफ ऑफ एक्स, बी से लेकर सी तक का एरिया आपके पास एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो बी से सी तक एरिया आपके पास कितना है देख लें, बी से लेकर सी तक 3। फिर इसके बाद उसने क्या कहा, तीसरी बात उसने कहा सी से लेकर डी तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सी से लेकर डी तक एरिया कितना है 3.5 नजर आ रहा है, कर्व आपके पास बनी हुई है। चौथी चीज क्या कहता है, ए से लेकर सी तक, चौथा एरिया आपने निकालना है ए से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी देखें, दो ए से लेकर सी तक के दरम्यान में 2 एरिया आते हैं, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी। ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एरिया ऑफ बी से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। बी ए से लेकर बी तक एरिया आपके पास कितना आ गया 2, बी से लेकर सी तक एरिया आपके पास कितना आ गया 3, और 2 और 3 आपके पास यहाँ पे 5 हो जाते हैं। इसके बाद पांचवी बात कहता है एरिया ऑफ बी से लेकर डी तक एफ ऑफ एक्स, बी से लेकर डी, बी से लेकर डी के दरमियान भी आपके पास 2 एरिया आते हैं। 2 एरिया कौन से, एक बी से सी और एक सी से डी। तो इसी तरह आपने बना लेना एरिया बी से सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी से लेकर डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो बी से लेकर सी तक एरिया आपके पास कितना है, एरिया ऑफ बी से सी तक, बी से सी का एरिया आपके पास 3 है और सी से डी का आपके पास 3.5 है। 3.5 तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6.5। इसके बाद 6वां एरिया उसने क्या फाइंड आउट करना है आपसे, कहता है एरिया फाइंड आउट कर लो ए से लेकर आपने डी तक, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर डी तक के अब 3 एरियाज आपने निकालने हैं। 3 एरिया हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, ए से लेकर डी तक एफ ऑफ एक्स। तो इसको पहले लिख के बताएंगे कैसे, एरिया ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एरिया ऑफ बी से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एरिया ऑफ सी से लेकर डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ। देखे ना, यहाँ से यहाँ तक 3 लोगों की इजारादारी या 3 एरियाज आ रहे हैं। तो पहले एरिया आपके पास ए से बी है, फिर बी से सी और फिर सी से डी है। इन तीनों एरिया को हम प्लस कर लेंगे, 2 + 3 + 3.5 6.5 और 2 8.5, ये आपके पास इसका टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक हो गया। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के सेंस में ये आपसे निकलवाया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो इतने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज को कोशिश करते हैं कि जल्दी ही वाइंड अप कर लें। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज की। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल के जो मेन क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 3.7 में शुरू होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको अच्छी तरह करें, लेकिन इसको करने से पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं आएगी तो इंटीग्रेशन आपके लिए आना इम्पॉसिबल है। कहते हैं फाइंड, आपने क्या फाइंड आउट करना है, 1 से लेकर 5 3f ऑफ x माइनस 2g ऑफ x dx। ठीक हो गया। ये वैल्यू आप फाइंड आउट करें और इनकी हदूद क्या है आपके पास 1 से 5 तक। और फिर नीचे एक और बात दिखता है, कहता है कि इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 5 f ऑफ x कितना है, f ऑफ x d ऑफ x कितना है 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 5
जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कितना है आपके पास, जी ऑफ एक्स कितना है 5, उसने आपको दो वैल्यू दे दी। मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको इम्प्लाइज करें, आपको पता है कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस टू कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले जाएं, जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लाजमी लिखे जाए, इंटीग्रल पड़ता है तो डी ऑफ एक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ, ये आपके पास पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, इसकी जगह सिंपल 4 पुट कर दें, माइनस टू जी ऑफ एक्स, इस वैल्यू की जगह आपने 5 पुट कर देना है, ठीक है। 3 4 12, 5 2 10, तो ये 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इतना सही था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड 1 से लेकर, क्या फाइंड करें, इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 4 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वेयर यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर 2 तक है, उसने खुद दो पैरामीटर दिए, 1 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कितना है 1 के इक्वल, और 2 से लेकर 4 तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2 के। आपने डायरेक्टली फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 4 तक। अब 1 से 4 तक हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो हम इन दोनों को प्लस करके 1 से लेकर 4 तक ले जाएंगे। कैसे, इंटीग्रल ऑफ 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, दो आपने रास्ते तय करने हैं। एक रास्ता आपके पास ये है, इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 से लेकर 4 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर, देखिए ना 1 से लेकर 4 तक जाना है, पहले हम जाएंगे 1 से 2 और फिर 2 से, रुकावट है बीच में 1 से 2 और फिर 2 से 4। 1 से लेकर 2 तक का हमारे पास इंटीग्रल कितना है 1, 2 से लेकर 4 तक का इंटीग्रल हमारे पास गिवन है कितना 2, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास मौजूद है, वो लिखता है इंटीग्रल ऑफ c से -2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इफ, फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, आपको उसने दो दिए, -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 से लेकर 3 तक आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही इंटरवल बना लेंगे, पहले कहाँ पे आएंगे -2 से 1 तक, ठीक है, और फिर 1 से लेकर 3, देखें ना -2 से 1 तक और फिर 1 से 3 तक। अब अगर इसको नंबर लाइन बना के देखें तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, -2 से कहाँ पे आ जाएंगे, -2 से 3 तक आ जाएंगे, ठीक है। -2 से लेकर पहले आ जाएंगे 1 से लेकर -2 तक, देख लेना 1 से लेकर पहले -2 से 1 तक आ जाएंगे और फिर 1 से लेकर 3 तक। ये -2 है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इधर आ जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रल ऑफ -2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 से 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करा लेंगे, 1 प्लस इंटू इसकी वैल्यू -5, 1 -5 विच इज इक्वल टू -4, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर -4 आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज पे यहाँ पे आपने गौर करना है, आपके पास जो लिमिट दी गई है वो कितनी है, 3 से लेकर -2 तक होनी क्या चाहिए थी, -2 से 3 तक, ये मैंने देखा नहीं, सॉरी, लिमिट आपके पास होनी चाहिए थी -2 से 3 तक। जाहिर सी बात है, पहले हम -2 से 1 आए और फिर 1 से 3 गए, लेकिन ये 3 से -2 तक है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो हम लिमिट को उल्टाने के लिए माइनस बाहर ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, -2 से 3 तक चली जाती है ये, माइनस आपने बाहर ले लेना है, माइनस बाहर ले लेंगे। उलट जब लिमिट आपने उल्टानी हो, इंटीग्रल आपने उल्टाना हो, इंटीग्रल उल्टाने के लिए आप क्या करते हैं कि माइनस को बाहर ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाती है और नीचे वाली लिमिट ऊपर चली जाती है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि आप लेफ्ट से राइट पे जब आएंगे तो पहले -2 से 1 तक आएंगे और फिर 1 से लेकर 3 तक आना है, तो इसलिए हमें इसको उल्टाना पड़ा। तो उल्टाने के लिए हमने क्या किया, पहले -2 से 1 तक आए कैसे कि माइनस कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद 1 से 3 तक, यहाँ पर -7 डालते आइएगा, -7 माइनस इंटू -4 विच इज इक्वल टू +4, ये आपका आंसर यहाँ तक इसका +4 आ जाएगा। ठीक हो गया, गलती हो गई थी, मैंने देखा नहीं थी, -2 से 3 तक था, हमने लिखा भी -2 से 3 तक, बट शायद पढ़ने में गलती है, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। ये भी एक रूल है कि अगर आपके पास लिमिट क्या हो,
नीचे वाली लिमिट आपके पास आपने ऊपर लेके जानी, ऊपर ही नीचे लानी हो तो माइनस लेके उसको उल्टा दिया जाता है। और इसके बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 वो करते हैं और एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में कोशिश होगी हमारी इस चैप्टर वाइंड अप करके इस चैप्टर का PDF आपके पास तमाम उसमें भेज दिया जाए। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर, इंतहाई इजी करके समझाया गया और कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन सीख के इंटीग्रेशन करें, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। आखिरी क्वेश्चन में फिर ग्राफ आ गया और वो कहता है यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला टू ज्योमेट्री टू एलिवेट द फॉलोइंग। वही बात जो पहले आप करके आ चुके हैं। इंटीग्रल ऑफ -1 से लेकर कहाँ तक 4 तक 3 - x d ऑफ x। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास फंक्शन है और फंक्शन y के इक्वल होता है। टेबल बना लेंगे, टेबल बनाना है वही काम जो आपने पहले क्वेश्चन में किया है। x y 1 2 3 4 ठीक हो गया। तो 3 मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। पहले कोशिश कर लेते हैं। x की जगह 0 1 2 3 4 3 - 0 3 3 - 1 2 3 - 2 1 3 - 3 0 4 - 3 - 4 which is equals to -1। ठीक हो गया। तो अब आपने ऐसा करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिमिट आपकी -1 से स्टार्ट हो रही है तो एक लिमिट हमें माइनस की भी लेनी पड़ेगी। तो 3 × -1 तो ये आपके पास +4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की लिमिट इसलिए ले लें क्योंकि वो स्टार्ट आपके पास -1 से हो रही है, उसको -1 से स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब इसका आपने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बहुत ईजी, पहले भी करवाया 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके पास -1 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक हो गया। जब आपके पास x -1 था तो y आपके पास 4 था, x 0 था तो y आपके पास 3 था, x आपके पास 1 था तो y आपके पास +2 था। ये आ गया। x आपके पास 2 था तो y आपके पास +1 था। फिर x आपके पास 3 था तो y आपके पास 0 था, x 4 था तो y आपके पास -1 था। भैया वक्त ये उस पर भी जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस में भी और पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है। इस रीजन को शेडिट कर लें। कहाँ से शुरू हो रहा है? वो कहता है -1 से शुरू होता है +4 तक जाता है, जैसे वो पहले किया था। ये -1 और ये आपके पास कहाँ तक आ रहा है? ये +4 की लाइन। इस सारे एरिया को हमने क्या कर देना है? शेडिड। ये एरिया आपके पास शेडिड हो गया। सारा एरिया शेडिड कर लें। आपके पास दो ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल बन गई और ये आपके पास एक दूसरी शेप बन गई ट्रायंगल नुमा। ठीक है, दोनों आपके पास ट्रायंगल शेप्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो एरिया बन गए A1 which is equal to लेंथ 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिज। 1/2 लेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ये देखिए यहाँ से 4 है और इस साइड से भी आपके पास 1 2 3 4 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 16/2 which is equal to 8 और A2 आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2 लेंथ क्रॉस ब्रिज। तो 1/2 यहाँ से इस एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी है? देखें टोटल इसकी ये 1 है, 0 से लेकर 1 तक आ रहा है ये एरिया। तो आपके पास क्या है? लेंथ भी 1 है और आपके पास इसकी ब्रेथ भी टोटल 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 × 1 ये आपके पास कितना बन जाता है? 1/2। लेकिन एरिया आपके पास नेगेटिव साइड पे तो साथ आपने -1/2 डाल देना है। इसको प्लस कर लेंगे। टोटल एरिया विच इज इक्वल टू A1 + A2। A1 आपके पास कितना है? 8। A2 आपके पास -1/2। 12 ले लिया, 2 8 16 - 1 तो आपके पास 15/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 1 2 प्लस इंटू √1 - x² इंटू d ऑफ x। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ से इसमें दो लिमिट्स आपको दी कि 0 से लेकर 1 तक। तो हम क्या करते हैं? 0 से 1 2d ऑफ x प्लस 0 से 1 इंटीग्रल √1 - x² इंटू डी ऑफ एक्स, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे इसका तो ग्राफ नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। y = 2 का क्या ग्राफ, मतलब इसका टेबल तो नहीं बनेगा, बट इसका हम ग्राफ तो इजीली बना सकते हैं। y = 2 इसका अलग ग्राफ बनाए। ये आपके पास x एक्सिस y से 2 आपके पास यहाँ पे कहीं आएगा। इस एरिया को आपने पहले इसका अलग बना रहा हूँ इस वाले का। ठीक है, इस एरिया को शेड कर लेना है। तो एरिया 1 आपके पास कितना आ जाएगा? रेक्टेंगल बन गई लेंथ क्रॉस विड्थ। तो ये आप देख लें कहाँ से 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। ये यहाँ पे कहीं आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है। ठीक हो गया। और इसकी आपने क्या कर लेनी है? 1 × 2 तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा? 2। ठीक हो गया, पहला वाला एरिया। फिर उसके बाद इसका अलग ग्राफ बना ले। तो
इसका ग्राफ के लिए कैसे इंटरनल चीज को अपने क्या करना है, वाई इक्वल ऐड कर देना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हमने एक्स निकाल लेना है, बल्कि वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर युद्ध ले जाएं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है एक्सिस के लिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का इक्वेशन ऑफ सर्कल बन चुकी है। ठीक हो गया, जिसका रेडियस आपके पास क्या है 1। तो इसका ओरिजिन बेसिकली क्या होता है, जब इस तरह हो तो ओरिजिन आपके पास 0 और 0 होता है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल बेसिकली ये आपके पास, इसकी छोटी सी आप डायग्राम बनाइएगा, ये 0 है, ये आपके पास 1, इसका आपके पास जो वो बनता है ना, जिसका एरिया 1 हो तो वो उसकी ग्राफ सर्कल नुमा ऐसे बनता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला लगेगा, एरिया इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, पाई बाय एरिया इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। तो आपके पास टोटल इसका जो एरिया आ जाएगा, रेडियस हमारे पास 1 मौजूद है, पाई रेडियस की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा टोटल पाई। ठीक हो गया, पाई आपके पास इसका एरिया आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आफ्टर दैट एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में लग रहा है कि खासा कोई मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 स्टेप का क्वेश्चन और इसमें इसका फिर आंसर आ जाएगा। वही ग्राफ बनाना है, लेकिन इसमें एक नया रूल है, वो आपको मैं पहले बता के आया नहीं है, चलो आपको साथ ही बता दूंगा। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ -2 से -2 से देखें, एक जगह से चीज शुरू होकर वहीं खत्म हो रही है। जब एक जगह से चीज खत्म हो, शुरू होकर वहीं खत्म हो, तो आपने इसका रूल याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए से लेकर ए तक कोई चीज जाए, बी से लेकर बी तक जाए, सी से लेकर सी तक जाए, तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। ठीक हो गया, तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ये साथ फार्मूला लिख के उसको बताएंगे, क्या बताएंगे, उसको बताएंगे कि ये ए से सेम जगह से लिमिट जा रही है, तो ये किसके इक्वल होती है, 0 के। तो -2 से -2 तक अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब -4, तो आप उसको बता देंगे ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और आपका आंसर आ चुका है। क्यूब था, आपने शायद सोचा हो कि इसमें कोई लंबा ग्राफ थोड़ा बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद है बातें आपको यहाँ तक समझ आ चुकी हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।